Hello everyone. Today I am going to explain chapter 5, that is working in Microsoft Office Excel. First topic is understanding the spreadsheet. Today manipulating numbers, analyzing results, viewing results in the form of graphs etc are very common requirements in offices, business and commercial organizations. A spreadsheet software is used to organize and display data in a form required by the user. The spreadsheet software uses worksheet for data entry and manipulation. अंडरस्टैंडिंग द वर्कशीट, वर्कशीट को समझना। आजकल नंबर्स को मैनिपुलेट करना, रिजल्ट को एनालाइज करना और रिजल्ट को ग्राफ्स के फॉर्म में देखना बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट हो गया है ऑफिस में, बिजनेस में और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ डेटा को ऑर्गेनाइज करने और उसको उस फॉर्म में डिस्प्ले कराना जिस फॉर्म में यूज़र चाहता है के लिए यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वर्कशीट का यूज़ करता है, किसके लिए करता है? डेटा एंट्री और मैनिपुलेशन के लिए। मीन्स कि अगर हमें डेटा एंट्री एंड मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वर्कशीट का यूज़ करता है। हियर इज़ अ गर्ल, हर marks in unit test first is 57, in unit test second is 34 and unit third 32. her name is चारू, मीन्स कि एक लड़की है चारू नाम की। उसका यूनिट फर्स्ट में मार्क्स है 57, यूनिट सेकंड में मार्क्स है 34 और यूनिट थर्ड में मार्क्स है 22। तो जब हमने इसके लिए एक चार्ट बनाया है तो क्या हो रहा है कि चार्ट में ये ग्राफ दिख रहा है हमें, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, ठीक है। और ये मार्क्स दिखा रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जब इस डेटा का हमने ग्राफ बनाया है तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। इस ग्राफ से हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि चारू के मार्क्स यूनिट टेस्ट में डिक्रीज़ हो रहे हैं। हर यूनिट टेस्ट में चारू के मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो यही वो कह रही है चारू। क्या कह रही है चारू? नाउ आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राफ डेट माई मार्क्स आर डिक्रीजिंग ईच यूनिट टेस्ट। इसके मार्क्स क्या हो रहे हैं? हर यूनिट टेस्ट में डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे कि यूनिट फर्स्ट में इसने 57 पाया है, फिर 57 से कितना हो गया है? 34 हो गया है। डिक्रीज़ हो रहा है ना, कम हो रहा है ना। फिर 34 से क्या हो गया है? 22 हो गया है। फैक्ट फाइल, अ वर्कशीट इज अ ग्रिड दैट ऑर्गेनाइजेज डेटा इनटू कॉलम्स एंड रोज। वर्कशीट्स मेक इट इजी टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन टेबुलर एंड अरेंज्ड मैनर। वर्कशीट एक ग्रिड होता है जो डेटा को कॉलम्स और रोज में ऑर्गेनाइज करता है। वर्कशीट की हेल्प से हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को टेबुलर और अरेंज मैनर में डिस्प्ले करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं हम? वर्कशीट की हेल्प से। ये वर्कशीट ही की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को टेबुलर और अरेंज मैनर में डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, ये है टेबुलर फॉर्म डेटा का। इसमें नेम है चारू का और यूनिट टेस्ट फर्स्ट में उसने कितने मार्क्स पाए हैं और यूनिट टेस्ट सेकंड में कितने मार्क्स पाए हैं, इसका डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज टू परफॉर्म न्यूमेरिक कैलकुलेशंस रैपिडली एंड एक्यूरेटली। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस को रैपिडली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको रैपिडली और एक्यूरेटली ये परफॉर्म कर सकता है, बहुत ही तेज़ गति से और दक्षता के साथ। मीन्स कि एकदम सटीक, एकदम सही रूप से, उसमें कोई भी कमी नहीं रहती है। बिना कमी के, बिना गलतियों के ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। In an electronic spreadsheet, people can insert formulae to work with data. Only data and the corresponding formula needs to be entered and the rest of the calculation will be done automatically. Thus, we can get documents that can be updated automatically, ensuring availability of accurate updated information at any time. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में पीपल फॉर्मूले इंसर्ट करा सकते हैं, डेटा पर वर्क करने के लिए फॉर्मूले इंसर्ट करा सकते हैं
केवल डेटा और करस्पॉन्डिंग फार्मूला इंसर्ट कराने की ज़रूरत होती है और बाकी के सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिट में क्या करना होता है, हमें डेटा और फार्मूला एंटर कराना होता है और बाकी का सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। इस प्रकार हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स पा सकते हैं जिन्हें किसी भी समय एक्यूरेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक वे में अपडेट किया जा सकता है। आई बात समझ में? क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज़ क्यों किया जाता है? न्यूमेरिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्या करना होता है हमें बस डेटा और करस्पॉन्डिंग फार्मूला एंटर करना होता है और डेटा और फार्मूला एंटर करने के बाद सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, सपोज़ आपको किन्हीं 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है, तो आपको किसकी ज़रूरत होगी? सबसे पहले आपको डेटा की ज़रूरत होगी, मीन्स कि ए, बी और सी की ज़रूरत होगी। मीन्स कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, ये आपको चाहिए। उसके बाद आपको फार्मूला चाहिए कि किस फार्मूले की हेल्प से हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद मीन्स कि जब आपको वैल्यू मिल जाएगी और आपको फार्मूला पता रहेगा, तभी आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो सेम वैसे ही क्या करता है कंप्यूटर में हमें बस डेटा देना होता है और फार्मूला एंटर करना होता है। कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन स्प्रेडशीट ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, बस हमें डेटा दे देना है और फार्मूला दे देना है। ओके, हियर इज 2 examples. First example is around us. Your report card is also a spreadsheet but a manual spreadsheet. Suppose your marks in one subject are changed. Your teacher will have to recalculate manually the total marks, percentage and average. अब ये स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट ऐसे समझिए कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो भी स्प्रेडशीट ही है, लेकिन वो क्या है? मैनुअल स्प्रेडशीट है। मैनुअल स्प्रेडशीट क्यों है? क्योंकि वो कंप्यूटर में नहीं बना है। ठीक है, वो आपके टीचर ने खुद से ही बनाया है, हैंडमेड है, तो उसको हम कहते हैं मैनुअल स्प्रेडशीट। सपोज़ कि आपने एक टेस्ट दिए हैं और उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका मार्क्स चेंज हो जाता है, मीन्स कि गलती से वो मार्क्स गलत चढ़ गया था, तो अब क्या हुआ, वो मार्क्स आपका चेंज करके सही कर दिया गया। तो एक सब्जेक्ट में मार्क्स चेंज होगा अगर, तो टोटल मार्क्स भी चेंज होगा, परसेंटेज भी चेंज होगा और एवरेज भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सपोज़ कि आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसमें से हिंदी का मार्क्स आपका कुछ चेंज हो गया, तो जब हिंदी का मार्क्स चेंज होगा तो टोटल जब हम करेंगे तो टोटल क्या करेंगे? सारे सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करते हैं ना, तभी तो टोटल होगा। तो अगर एक सब्जेक्ट के मार्क्स में चेंजेस हुए हैं तो फिर हमें टोटल मार्क्स को भी चेंज करना पड़ेगा, परसेंटेज को भी चेंज करना पड़ेगा और एवरेज को भी चेंज करना पड़ेगा। तो टीचर ने आपके रिपोर्ट कार्ड बनाया है, आपके टीचर ने रिपोर्ट कार्ड बनाया है, तो अगर एक सब्जेक्ट में मार्क्स चेंज होता है तो आपके टीचर को ही मैनुअली टोटल मार्क्स रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज भी फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा और एवरेज भी फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये काम कंप्यूटर में कर रहे हैं, स्प्रेडशीट में कर रहे हैं, तब क्या होगा? लेट्स सी। इन कंप्यूटर्स, बट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट लाइक MS Excel, all you have to do is change the marks and the program will do the rest of the calculations automatically. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के केस में क्या होगा? जैसे कि MS Excel एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप MS Excel में काम कर रहे हैं और आपने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है और उस रिपोर्ट कार्ड में आपको किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स चेंज करना है, मीन्स कि एक सब्जेक्ट का मार्क्स चेंज हो गया है, तो आपको करना क्या है कि आपको बस वो मार्क्स चेंज करना है और बाकी का सारा कैलकुलेशन कंप्यूटर खुद ही कर लेगा। मीन्स कि टोटल मार्क्स वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, परसेंटेज और एवरेज भी खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। आपको बस क्या करना है, आपको वो मार्क्स चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। Microsoft Office Excel 2010 is the spreadsheet part of the Microsoft Office Suite 2010.
This can be used for calculating, manipulating, and analyzing numbers. It also has a powerful graph building facility to present information in the form of charts for easier understanding of facts. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूइट का नाम आपने आप सबने सुना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूइट में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, MS एक्सेल है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूइट का स्प्रेडशीट पार्ट है। स्प्रेडशीट पार्ट क्यों है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, MS एक्सेल स्प्रेडशीट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो MS एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूइट 2010 का ही स्प्रेडशीट पार्ट है। इसका यूज़ कैलकुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए और नंबर्स की एनालाइजिंग के लिए किया जाता है। इसमें एक ग्राफ बिल्डिंग फैसिलिटी भी है, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि फैक्ट्स को आसानी से समझा जा सके। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is learning about the worksheet and the workbook. A worksheet in Excel consists of a grid of rows and columns which intersects to form cells where you enter data. An Excel document is called a workbook and is saved with the extension .xlsx. Like a notebook consists of many sheets, a workbook in MS Excel consists of a number of worksheets. A cell is a rectangular area where you enter data. वर्कशीट इन एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जो वर्कशीट होता है उसमें वो रो और कॉलम के ग्रिड, उसमें रो और कॉलम्स के ग्रिड होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे कि सेल बनता है और उसी सेल में आप डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, क्या होता है? स्प्रेडशीट किस फॉर्म में होता है? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। ये रोज और कॉलम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब एक दूसरे को काटते हैं, तो सेल बनता है और उसी सेल में हम डेटा को एंटर करते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक कहते हैं और ये वर्कबुक किस एक्सटेंशन से सेव होता है? .xlsx।